देखो, सबसे पहला चैप्टर तुम्हारा दूसरा, और चैप्टर का जो नाम था वो क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। कुल मिला के ये जो चैप्टर तुम्हें पढ़ना है, सबसे पहले त्रिकोणमिति क्लास 11th की क्लियर हो, क्लास 11th के सारे फॉर्मूले क्लियर हो। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का छोटा सा फंडामेंटल मैं बताता हूं तुम्हें। जैसे मैं तुमसे कह दूं कि मैंने लिख दिया साइन पाई बाई 2 बराबर कितना होगा? एक होगा ना? एक साइन 90 का मान कितना होता? एक। इनवर्स का मतलब हो गया अपोजिट। अब अगर हम इसको इसको इस तरफ ट्रांसफर करना चाहें तो कैसे ट्रांसफर करेंगे? यहां पे खाली बचेगा पाई बाई 2, और साइन अगर उस तरफ जाएगा तो इस तरीके से लिख देंगे साइन इनवर्स 1। अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है? एक। अब हम पढ़ेंगे कि साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है? पाई बाई 2। हो गई अपोजिट चीजें। और ये जो चिन्ह इस तरीके से नजर आ रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं? इनवर्स। इसी को क्या बोलते हैं अपन? इनवर्स, यानी कि प्रतिलोम। अगली चीज समझो, जैसे कि मैं लिख दूं साइन पाई बाई 3 बराबर कितना? पाई बाई 3 कितना डिग्री होता है? पाई बाई 3 कितना है? 60 डिग्री। और 60 डिग्री का साइन में कितना मान होता? √3/2। अब इनवर्स का मतलब है कि ये इस तरफ जाए तो कितना बचेगा? पाई बाई 3 बराबर साइन इनवर्स √3/2। बात क्लियर? क्लियर बात? लेकिन अभी तक हम यहां से स्टेप शुरू करते थे और ये फाइंड कर लेते थे, लेकिन अब क्या पढ़ेंगे? अपन यहां से स्टेप शुरू करके ये फाइंड करेंगे। मतलब अब अपन पढ़ने क्या वाले हैं? अपन पढ़ेंगे कि साइन इनवर्स अगर 1 लिखा है, यानी कि तुम लिख दोगे सर 90 डिग्री का मान है, यानी कि पाई बाई 2 लिख दो। अब हम लिखेंगे साइन इनवर्स √3/2, यानी कि ये सर 60 डिग्री का मान है, तो पाई बाई 3 लिख दो। ये है इनवर्स, ये है अपोजिट्स, जिसको अपन को पढ़ना है। अभी तक अपन इस तरीके से चीजें ज्ञात कर रहे थे, अब इस तरीके से चीजें ज्ञात करेंगे। लेकिन एक छोटी सी लिमिट है इनमें, एक रेंज है कि साइन इनवर्स दिख रहा, कॉस इनवर्स दिख रहा, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स की कुछ लिमिट से कुछ सीमाएं हैं कि साइन का मान कितनी रेंज तक ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि इस चैप्टर में उसको बोलते हैं मुख्य मान। क्या बोलते हैं? मुख्य मान। और 12th क्लास में 100% एक सवाल मुख्य मान से पूछा ही जाता है। 100% एक मुख्य मान आ जाएगा, इस तरीके से लिख के आ जाएगा कॉस इनवर्स -1/2। कॉस इनवर्स -1/2। अब मुख्य मान बताइए, तो इसका मुख्य मान कितना होता है? 2π/3। कितना लिखा है? 120 डिग्री। कॉस में अगर 120 डिग्री का मान ज्ञात करोगे तो -1/2 ही आएगा। तो इस तरीके के सवाल आते हैं, पेपर में कह देता है कि कॉस इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात करो या मुख्य मान ज्ञात करो। इस तरीके से बात समझ में आ रही कि इनवर्स क्या है? हम यहां से चीजें पढ़ रहे थे अभी तक कुछ इस तरीके से, लेकिन अब क्या पढ़ेंगे? कुछ इस तरीके से चीजों को पढ़ेंगे। अगर इनको अच्छे से समझना है तो क्लास 11th की मैथ के जो फॉर्मूले थे 3rd चैप्टर के त्रिकोणमिति के, अगर वो क्लियर है तो फिर इसमें जो कुछ भी है उससे कई गुना चीजें मैं बता दूंगा। हालांकि इसमें एक्सरसाइज है ही कितनी? 2.1 2.2 विविध प्रश्नावली, 2 ही एक्सरसाइज है, एक विविध ऐड कर दी, छोटी सी एक्सरसाइज है और छोटा सा चैप्टर। ये बात समझ आ गई सभी को? चलो अब मैं बताता हूं कि फॉर्मूले क्या यूज करना है।
और फॉर्मूले किस तरीके से यूज करने, जब नोट करना होगा मैं खुद बताऊंगा कि नोट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे अभी मैंने तुमको बताया कि हम अभी तक पढ़ते रहे साइन पाई बाई 2 का मान 1, लेकिन अब हम पढ़ेंगे क्या, साइन इनवर्स 1 का मान पाई बाई 2, है ना। कुछ फॉर्मूले निकलते हैं। कैसे फॉर्मूले निकलते हैं, और मैं प्रूफ भी कर दूंगा, ठीक है। फॉर्मूले प्रूफ भी कर दूंगा। जैसे पहला फॉर्मूला जो स्टार्ट होगा वो तुम्हारा फॉर्मूला पहला जो होगा स्टार्ट, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर 1, ठीक है, सॉरी एक्स रहेगा। दूसरा कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर ये भी एक्स। ऐसे ही तीसरा टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर ये एक्स। इसके बाद कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर कितना, ये भी एक्स। सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर ये भी कितना, एक्स। छठवां कॉट इनवर्स वो कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स बराबर एक्स। ये मैं सारे फॉर्मूले तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि मैं चैप्टर खत्म करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन तुम्हें कराऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में विगत कम से कम 5 सालों में आई हुई चीजें हैं और बुक में नहीं है, उनके लिए सारे फॉर्मूले क्लियर करना जरूरी है। तो सबसे पहला फॉर्मूला स्टार्ट हुआ तुम्हारा साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। अब साइन इनवर्स इधर हो और साइन एक्स इधर हो तब भी यही कंडीशन होती है। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर एक्स, कॉशेक इनवर्स कॉशेक एक्स बराबर एक्स। ठीक, बात क्लियर। अब ये फॉर्मूले कैसे क्लारीफाई करोगे, कैसे सिद्ध करोगे, क्योंकि ये पेपर में भी पूछ लिए जाते कभी कभी। तो एक फॉर्मूला लेता हूं पहला वाला, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। अब पेपर में आ गया, सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। आ जाते हैं कभी कभी एक एक नंबर के सवाल। तो कैसे करोगे, एलएचएस ले लो, एलएचएस ले लो। और कितना लिखा हुआ है साइन, एलएचएस क्या, सीधे सीधे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। ये दोनों चीजें आपस में बराबर होंगी। वैसे इनको सॉल्व कराना है, इनमें आवश्यकता फिलहाल में नहीं है, इसमें ज़रूरत नहीं है। जब वो आएंगे 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा वाले फॉर्मूला, उनमें ज़रूरत है, इनमें फिलहाल में ज़रूरत है नहीं है। ये तो सीधा सीधा सा ऐसा समझ में आ जाता है कि साइन की पावर -1 है और ये साइन की पावर +1 है, तो ये दोनों आपस में माइनस प्लस आपस में साइन की पावर 0, तो खाली एक्स ही बचता है, ठीक है। इसमें आवश्यकता है नहीं है फिलहाल में। इसका सेकंड फॉर्मूला क्या रहेगा, सेकंड फॉर्मूला, अगर ये साइन इनवर्स बाद में लिखा हो तो कैसा हो जाएगा फॉर्मूला, बिल्कुल ऐसा भी हो जाएगा। कैसा, साइन कोष्टक में साइन इनवर्स एक्स लिखा हो तब भी कितना बचेगा, एक्स। और दूसरा कॉस कोष्टक में कॉस इनवर्स एक्स लिखा हो तब भी कितना बचेगा, एक्स। और तीसरा
टेन लिखा हो कोष्टक में, टेन इनवर्स एक्स बराबर भी कितना बचेगा, एक्स। चौथा कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर भी कितना बचेगा, एक्स। सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर भी कितना बचे, फिर वही लिख दिया मैंने अपोजिट। गेट क्लोज करना बेटा। कॉट कॉट इनवर्स एक्स बराबर एक्स सेक कोष्टक में सेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स। और छठवां कोशेक कोष्टक में कोशेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स। ये शुरुआत के दो फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले, सबसे जरूरतमंद फॉर्मूले। बात समझ आया। साइन इनवर्स साइन एक्स लिखा तो कितना बचेगा, एक्स। कॉस इनवर्स कॉस एक्स लिखा तब भी एक्स। अगर ये इनवर्स वाला बाद में है तब भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा साइन। कोष्टक में साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना, एक्स। कॉस कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स। अब जैसे इसका एक सवाल आ गया पेपर में, सपोज करो इस तरीके से लिखा हुआ साइन इनवर्स और कोष्टक में लिखा साइन 2x बटे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, इस तरीके से लिखा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अभी जस्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, ये और ये खत्म होने के बाद खाली क्या बचेगा, ये पार्ट कितना रहेगा, 2x बटे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब इस सवालों को सॉल्व करेंगे तो कुछ कंडीशन आएंगी, कुछ शर्तें आएंगी। फिलहाल मैं ये फॉर्मूला नोट करना शुरू कर, ठीक है। फॉर्मूले से नोट करना, फॉर्मूले से ही नोट करना। अब देखो किसी एक एक का सॉल्यूशन दे देता हूँ, ठीक है। फिलहाल में ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरत नहीं है इसकी, इसको इरेज कर देता हूँ खाली। अब सॉल्यूशन बताता हूँ। सॉल्यूशन पहले वाले का जैसे लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, है ना, यही है ना। अगर ये पेपर में वाई द वे आ गया, एक नंबर में सिद्ध करने के लिए आ जाता है ज्यादातर, तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो इनके सॉल्यूशन जैसे जैसे खुद से करोगे ये चैप्टर ऑटोमेटिक बनने लगेगा। ये मेरा पर्सनली अनुभव बता रहा हूं कि अगर जिस बच्चे ने इस चैप्टर के फॉर्मूले लगा लिए स्वयं से, मैं एक एक सबका बताऊंगा। अगर फॉर्मूले लगा लिए तुमने अपने मन से तो ये मान लो कि चैप्टर बिल्कुल आसान है। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स आएगा तो कैसे आएगा, तो यहां पर क्या करना है, माना साइन एक्स बराबर ए, ठीक है, मान लिया। अब साइन हमारा उस तरफ जाएगा तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स। अब देखो कैसे बता रहे थे कि मान लिया साइन एक्स बराबर ए है, ये जो पार्ट है इस हिस्से में, बाद वाले पार्ट को प्रायः मान लो कुछ ना कुछ। तो साइन एक्स बराबर क्या मान लिया, ए, ठीक है। साइन को हम इस तरफ ले जाएंगे तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, ए। मतलब साइन जो ये लिखा हुआ है इसको साइन की घात -1 मत बोलना, इसको बोलना साइन इनवर्स ए। इनवर्स को ही हिंदी में प्रतिलोम बोलते हैं। जो चैप्टर पढ़ रहा है अपन प्रतिलोम ही पढ़ रहा है। अब जो x था, x बराबर कितना हो गया, साइन इनवर्स ए। अब ध्यान देना x लिखा हुआ है, साइन इनवर्स और a की प्लेस पे कितना लिख दें, साइन x। बहुत आसान है, देख लो वही आ गया ना, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, देख लो वही लिखा आ गया ना भाई, तुरंत आ जाता है, एक लाइन पे आ जाता है कि हमने इसको मान लिया a के बराबर और साइन इस तरफ गया तो x बराबर कितना बचेगा, साइन इनवर्स ए। ए की जगह बाद में मान रख दो, बन गया साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। तो यही लिखेंगे साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, ये हो गया सिद्ध।
एक नंबर में आ जाता है कभी कभी सिद्ध करने के लिए। वाई इससे ज्यादा लिमिट है उसकी, है ही नहीं है इससे ज्यादा उसकी लिमिट। मैक्सिमम एक ही नंबर लायक सवाल है वो। अब इसके बाद में अगर अपन इसको सॉल्व करें कि साइन और कोष्टक में साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, ये कैसे आएगा? सेम वैसे ही इसको मानेंगे ए के बराबर। तो क्या करेंगे, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना मान लिया, ए। जब हमने मान लिया कि साइन इनवर्स एक्स बराबर ए है, और साइन को अगर हम इस तरफ ले जाएंगे कितना हो जाएगा, साइन है, क्योंकि इनवर्स का अपोजिट साइन बन जाएगा और साइन का अपोजिट इनवर्स बन जाएगा। तो साइन इनवर्स इस तरफ आएगा तो खाली एक्स बचेगा, ये इस तरफ गया तो साइन है। और एक ही जगह पे हमने क्या माना था, साइन इनवर्स एक्स, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, यानी कि क्या निकल आया, साइन कोष्टक में साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। ये इसके सॉल्यूशन होगा। देखो अभी यही था ना, साइन साइन कोष्टक में साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, साइन कोष्टक में साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। ये एक एक सॉल्यूशन हो गया दोनों का। तो पहले इसको नोट कर लो, फिर उसको, एक एक सॉल्यूशन जरूर नोट कर लो, सॉल्यूशन बहुत जरूरी है। ठीक है, हर एक फॉर्मूले का एक सॉल्यूशन, बाकी शेष अपने मन से करना है। तीसरा नंबर देखते हैं। अच्छा, त्रिकोणमिति में अपन ने पढ़ा साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कॉस का अपोजिट होता है शेक, और टेन का अपोजिट होता है कोसेक, वो सॉरी टेन का अपोजिट कॉट। यानी कि अगर लिखा हो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स लिखा है, तो इसको कॉशेक में डायरेक्ट लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हो, कॉशेक इनवर्स एक बटे एक्स, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इनवर्स में साइन को बटे में करके कॉशेक नहीं लिखेंगे, कॉशेक इनवर्स जो एक्स लिखा उसको एक बटे एक्स कर देंगे, वो भी मैं बताऊंगा कैसे निकलेगा। दूसरा नंबर, कॉस इनवर्स एक्स अगर लिखा है, इसको शेक इनवर्स एक बटे एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस और सेक अपोजिट होता है। तीसरा नंबर, टेन इनवर्स एक्स लिखा है, तो इसको लिख देंगे कॉट इनवर्स एक बटे एक्स। चौथा नंबर, कॉट इनवर्स एक्स लिखा है, तो इसको लिख देंगे टेन इनवर्स एक बटे एक्स। एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। अगर लिखा है शेक इनवर्स एक्स, तो इसको लिख देंगे हम कॉस इनवर्स एक बटे एक्स। छठा नंबर, कॉशेक इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, तो इसको लिख देंगे साइन इनवर्स एक बटे एक्स। बात क्लियर? एक दूसरे के अपोजिट ही लिखें, साइन का अपोजिट कॉशेक होता है तो एक्स का 1/x कर देंगे, कॉस का अपोजिट शेक होता है तो एक्स का 1/x कर देंगे। लेकिन कैसे करेंगे, कैसे ज्ञात हुआ, ये सॉल्यूशन जान लो। किसी एक का सॉल्यूशन जानना है। लिखा कितना है, साइन इनवर्स एक्स बराबर, जो भी आया फिलहाल में ये लिखा हुआ है सामने, पहले वाला कॉशेक इनवर्स एक बटे एक्स। अब सॉल्व कैसे करेंगे, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर ए। बात क्लियर? क्लियर है बात? इनवर्स इस तरफ जाएगा तो एक्स बराबर साइन ए नहीं हो जाएगा, इनवर्स इस तरफ जाएगा तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। बेटा साइन का अपोजिट क्या होता है, तो साइन की जगह पे अगर हम
1/cosec a लिख दें तो कोई दिक्कत है? होनी भी नहीं चाहिए। और cosec अगर हम इस तरफ लेके आ जाएं कि cosec a इस तरफ और x इस तरफ, तो 1/x कुछ इस तरीके से हो जाएगा, cosec के बराबर 1/x। और cosec को हम उस तरफ ले जाएं तो क्या बनेगा? cosec इनवर्स 1/x नहीं बनेगा। cosec को यहां से हम इस तरफ ट्रांसफर कर दें तो a बराबर cosec इनवर्स 1/x नहीं बनेगा। और a क्या था हमारा? a था हमारा साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x बराबर कितना हो जाएगा? cosec इनवर्स 1/x। ये फॉर्मूले का सॉल्यूशन रहा तुम्हारे सामने। बात क्लियर? कितने फॉर्मूले हो गए? 3। ऐसे कम से कम 8 से 10 फॉर्मूले करना है और फिर मैं तुमसे निश्चित तौर पे कह दूंगा बगैर बताए मेरे पूरा चैप्टर सॉल्व कर लोगे ऑटोमेटिक। कर लो नोट। यहां तक क्लियर है बेटा? अगला फॉर्मूला बताओ। चलो अगला फॉर्मूला मैं यहां लिखता हूं तुम्हारा चौथा नंबर। चौथा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस का साइन इनवर्स एक्स होता है। ठीक है? साइन के बाद आएगा टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस का टेन इनवर्स एक्स। और तीसरा कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स। यहां पर चौथे में मैं केवल 3 फॉर्मूले लिखूंगा, साइन, साइन का अपोजिट कॉसेक और टेन। और ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होती है। -90 से +90 रेंज होती है इनकी, प्रांत परिसर बोलते हैं। और इसके बाद कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स -x वाले में जो रेंज होती है वो 0 से 180 होती है। इसलिए 3 फॉर्मूले के अलग अलग कॉन्सेप्ट रहते हैं। साइन इनवर्स, उसका अपोजिट कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स। माइनस के रूप में तो माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा, बाकी ज्यों का त्यों रहेगा। अब सॉल्यूशन इसका मैं बताता हूं कि सॉल्यूशन किस तरीके से होना है। शेष जो सॉल्यूशन मैं नहीं करा रहा हूं उनको घर में जाके जरूर लगा लेना। अब करना कैसे? सॉल्यूशन लिखा है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, वो भी इनवर्स। ठीक है? ठीक है, कैसे करेंगे इसको? हम मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर ए, मान लिया। ठीक है? साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर कितना मान लिया? ए। साइन इनवर्स इस तरफ जाएगा तो माइनस एक्स बराबर कितना बचेगा? साइन बचेगा ना। और अगर माइनस का चिन्ह इस तरफ ले जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी ना? दिक्कत? चलिए ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला भी होता है, साइन माइनस थीटा बराबर कितना होता है? माइनस का साइन थीटा। तो x बराबर ऐसा नहीं लिख सकते, साइन माइनस ए नहीं लिख सकते। अब ये साइन इस तरफ लेके आ जाओ। बिल्कुल, अब जो साइन लिखा है इसको इस तरफ लेके आ जाए तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। साइन को इस तरफ लेके आ जाए तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। ध्यान देना, तो कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस का ए। करेक्ट?
माइनस का चिन्ह इस तरफ लिख दो तो साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना बचा, ए। और ए क्या था हमारा, ए था साइन इनवर्स, ए क्या था साइन इनवर्स माइनस का एक्स, ये क्या था हमारा साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर ए की जगह था साइन इनवर्स माइनस का एक्स। तो यही तो सिद्ध करना था, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस का साइन इनवर्स एक्स, यही तो सिद्ध करना था। हो गया, कैसे करोगे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर हमने क्या माना ए, साइन को हम उस तरफ ले गए तो माइनस एक्स बराबर साइन है, ये इनवर्स वाला पार्ट अगर उस तरफ ले गए तो साइन में बदलेगा। अब ये माइनस का चिन्ह इस तरफ लेगा, अब माइनस साइन ए को साइन माइनस ए लिख सकते हैं और फिर साइन को रिटर्न इस तरफ लेके आ, जब साइन को इस तरफ लेके आएंगे तो इनवर्स हो जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस है, तो ये रहा साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस है, और माइनस का चिन्ह इस तरफ लेगा तो माइनस का साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना ए, और ए की जगह पे क्या रख देंगे, ए की जगह पे हमने क्या माना था साइन इनवर्स माइनस एक्स माना था। अब इसको इस तरफ लिख दो, इसको इस तरफ लिख दो, हो गया सॉल्यूशन। हर फॉर्मूले का एक एक सॉल्यूशन, ठीक है। तो नोट कर लो इसको। अब 3 हो गए फॉर्मूले, 3 हुए 4, चौथा हो गया, 5वां देखो। जैसे देखो ये 3 बताया मैंने, साइन इनवर्स टेन इनवर्स कॉशेक इनवर्स। अब तुम सोच रहे हो कि यहाँ पे कॉस कहाँ गया, कॉट कहाँ गया, शेक कहाँ गया, इनकी रेंज अलग है। जब मुख्य मान बताऊंगा तब इनकी रेंज लिखवाऊंगा, तो इसके फॉर्मूले अलग हो जाते थोड़ा सा। 4 हो गया, 5वां नंबर, 5वां नंबर। अब 5वां नंबर में क्या रहने वाला है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स अगर है तो इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। दूसरा कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तीसरा शेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस का शेक इनवर्स एक्स। ये भी एक एक नंबर में कई बार पेपरों में पूछे जा चुके हैं, खास करके ये वाले 5वें नंबर के। अब इनका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, चलिए आते हैं इसका एक का सॉल्यूशन जान लेते हैं। अब सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स, सही है। अब ऐसा ही क्यों आया, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए वही प्रोसेस माना, ये चैप्टर में मानने वाली प्रोसेस चलती रहेगी, ये चैप्टर चलेगा मानने की प्रोसेस चलती रहेगी। कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर ए मान लिया, इनवर्स है ये इस तरफ जाएगा तो माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा कॉस से, क्लियर है ना। अब तो समझ में आ गया होगा इनवर्स कब होता है, इनवर्स से कब नॉर्मल चीजें आती हैं। अब माइनस का चिन्ह इस तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का कॉस है। यार एक बात बताओ, कॉस हमारा नेगेटिव हो गया, कॉस नेगेटिव कौन से चतुर्थांश में, या तो दूसरे में या तो तीसरे में, पहले और चौथे में कॉस हमारा प्लस होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सूत्र क्या कहता है कि कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस ए हो जाता ना। कॉस 180 माइनस थीटा बराबर कितना होता है माइनस का कॉस ए, क्योंकि 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में जाएगा, तो ये नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए इस फॉर्मेट में लिखेंगे, यानी कि x बराबर लिखेंगे कॉस पाई माइनस का ए। फिर कॉस को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x बराबर पाई माइनस का ए, और a इस तरफ आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, कौन ए,
और कॉस इनवर्स उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। अब एक ही जगह पे क्या था, ये रहा कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। बता कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, क्लियर है ना, नोट कर लो। बाकी अगले दो इसी मेथड से करने, ठीक है। मेथड मेथड चेंज नहीं होगा, रहेगा सेम, चीजें सेम रहेंगी, मेथड चेंज नहीं होना। आज के लिए फिर इतना ही रहने दें, 5 नंबर तक। तो जो बीच बीच में हमने छोड़े हैं उनको क्या कर लेना, घर पे सॉल्व कर लेना अपने मन से, तो थोड़ा बेटर प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है।